तरीके से लिखना है, क्या तरीका है लिखने का वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कोई नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या है यही देखना है, ठीक है ना। ये बोला है ए टाइगर रन देन डॉग, ठीक है ना। तो इसमें बताना है हमारे लिए, यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है इसमें क्या आएगा, फास्टर आएगा, स्लोअर आएगा, या क्या है शॉर्टर आएगा, या फिर क्या है स्मॉलर आएगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या है इसमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ फास्ट मतलब क्या है तेज है, यहाँ पे क्या है फास्ट यानी कि तेज है, तो फास्ट की जो तेज की जो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है ना। फास्ट की जो तेज की यानी फास्ट मतलब क्या होता है तेज होता है, और इसकी क्या है कौन सी डिग्री का प्रयोग होगा, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, ये दे रखा है ए डॉग। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, ए डॉग। एक सेकेंड इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी आपके लिए दिखने में, ठीक है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है ए डॉग, फिर क्या हमारे लिए खाली स्थान दे रखा है, इसमें बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमारे लिए, थोड़ा इसमें दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको क्या है बताते हुए चलूँगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिखा है नेक्स, फिर देख रहा है वर्क्स, ठीक है ना, फिर क्या लिखा है म्याउज, फिर दे रखा है हिसेज, ठीक है ना। तो ये डॉग क्या करता है, ठीक है ना, यानी डॉग क्या करता है भौंकता है, डॉग क्या करता है भौंकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा वर्क्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में बोल रहा है बी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन द मंथ ऑफ, यानी कि क्या है हम जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। इसका आंसर आपको क्या है देखो बताना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है देखता हूँ मैं कौन कौन क्या है कमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, हाँ सही बच्चों, मतलब अब क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या है सही आने लगे आप लोगों के, ठीक है ना। तो हाँ ये सही दे रहे हैं सभी बच्चे, यानी क्या है अगस्त क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हम सेलिब्रेट करते हैं सब लोग क्या है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, वो कब करते हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में बोल रहा है वी कीप आवर क्लॉथ्स इन, ठीक है ना, यानी कि वी कीप आवर क्लॉथ्स इन मतलब क्या हम अपने कपड़े कहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। हमें इसमें बताना है कि हम अपने कपड़े कहाँ पर रखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन क्या है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे रहा है, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे इसका तो आंसर दे ही देंगे क्योंकि क्या है इसका बहुत ही सिंपल इसका है आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि क्या है अलमीरा में रखते हैं, क्या बैंक में रखते हैं, क्या टेबल पर रखते हैं, या स्टेबल यानी कि इसको स्थिर रखते हैं एक ही जगह रखे रहने देते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या है टेबल यानी मेज पर रखते हैं, या फिर स्टेबल को एक ही जगह रखे रहने देते हैं, या फिर बैंक में रखते हैं, क्या अपने कपड़े क्या अलमीरा क्या अलमारी में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सभी बच्चों का सही आंसर है, यानी कि क्या है अलमीरा, यानी कि क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ए पोस्टमैन ब्रिंग अस, यानी कि क्या है जो पोस्टमैन यानी डाकिया है वो हमको क्या लाता है, ये हमारे लिए बताना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसी ये देखा है सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखो 25वां क्वेश्चन है द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस, यानी कि पोस्टमैन है यानी कि डाकिया है वो हमारे लिए क्या लाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है वाटर, दूसरा दे रखा है लेटर, तीसरा दे रखा है क्लॉथ्स, और चौथा दे रखा है नोटबुक, ठीक है ना। तो ये तो सभी को पता ही होगा जो डाकिया है वो हमें क्या लाता है लेटर, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन क्या है हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। विच इज आवर नेशनल फ्लावर, यानी कि क्या है हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, ठीक है ना। यानी कि जो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रोज़, दूसरा दे रखा है लोटस, तीसरा दे रखा है जैस्मिन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे मैरीगोल्ड, ठीक है ना। तो आप ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि जो हमारा क्या है नेशनल फ्लावर है वो क्या हो जाएगा लोटस, यानी कि बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अपोजिट ऑफ ओपन इज, यानी कि क्या है दो कुछ मतलब क्या है आपको कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं इसमें आपको नहीं समझ में आ रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि क्या है थोड़ा इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है इसलिए क्या है आपको नहीं दिख रहे हो, लेकिन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ इसको आसानी से समझ जाओगे आप, ठीक है ना। इसमें दे रखा है यानी अपोजिट ऑफ ओपन इज, यानी कि क्या है अपोजिट बताना है किसका ओपन का, यानी कि क्या है ओपन, यानी कि ओपन का मतलब क्या होता है खुला हुआ, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा लाइट होगा, स्मॉल होगा, क्लोज होगा या डाउन होगा,
ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, यानी ओपन का जो राइट आंसर बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा, वो क्या बनेगा, क्लोज, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये मत कहना कि मतलब क्या है किस तरीके के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्या है पहले इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी क्या है इंक्लूड हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके विद्या ज्ञान में आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ और आगे भी इसी तरीके से लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 28, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज। तो हमें बताना है कि क्या है द लास्ट मतलब क्या है अंतिम डे मतलब क्या है दिन ऑफ द वीक, यानी क्या है सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है। हमें ये बताना है इसमें कि सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है। तो देखो वैसे तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये क्या होता है सप्ताह का अंतिम दिन, यदि क्या है तुम सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है वो सैटरडे होता है, यानी क्या है किसके अनुसार होता है, ये बाइबल के अनुसार माना जाता है। सप्ताह का जो अंतिम दिन यानी सैटरडे वो किसके अनुसार माना जाता है, बाइबल के अनुसार माना जाता है। लेकिन क्या है एक और है, जैसे क्या है ISO 8601 के अनुसार क्या है संडे को सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप सोच सकते हो वैसे ज़्यादा बेटर किसको मानते हैं हम, सैटरडे, ठीक है ना। अब मैंने दोनों बात बता दी आपके लिए, यदि क्या है जो बाइबल है बाइबल के अनुसार तो क्या है सैटरडे को माना जाता है अंतिम सप्ताह का, लेकिन क्या है ISO क्या है एक मतलब संस्था है, इसके द्वारा जो सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है वो क्या माना जाता है, संडे माना जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कैसे भी इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन दे रखा है द फिर क्या दे रखी है डेड डैश दे रखे हैं यहाँ पे, इज टीचिंग इन द स्कूल। हमें क्या है स्कूल में कौन पढ़ाता है, ठीक है ना। फार्मर पढ़ाते हैं या क्या है टेलर पढ़ाते हैं या टीचर पढ़ाते हैं या फिर नर्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो आपको क्या है सभी को पता ही होगा, यानी कि क्या है हमारे लिए स्कूल में कौन पढ़ाता है, टीचर क्या है राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, देयर कलर्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड ग्रीन एंड क्या होती है, ठीक है ना। हमें बताना है कि क्या है जो ट्रैफिक लाइट्स की जो लाइटें होती हैं उनमें 3 कलर होते हैं, इनमें 2 कलर दे रखे हैं, एक कलर बताना है कि कौन सा कलर तीसरा होता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से कलर दे रखे हैं, एक रेड दे रखा है और एक ग्रीन दे रखा है। अब एक लास्ट तीसरा कलर बचा, तीसरा कलर क्या है इसमें बताना है हमारे कि कौन सा कलर तीसरा होने वाला है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, येलो दे रखा है, ऑरेंज दे रखा है, पिंक दे रखा है, और ये जो डी दे रखा है वो क्या दे रखा है, मुझे भी थोड़ा इसमें साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, ये वाला तो होता ही नहीं है, डी वाला होगा जो भी होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे जो तीन कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, क्या कौन कौन से होते हैं, रेड ग्रीन और येलो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है येलो नहीं दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, येलो क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन यू विश टू आस्क समवन फॉर समथिंग यू शुड से, ठीक है ना। यदि तुम किसी को बुलाना चाहोगे, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है जब हम किसी से क्या है कुछ पूछना चाहते हैं, हम यदि क्या है किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे उनसे, ठीक है ना। तो हमें क्या कहना चाहिए या क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, पहले दे रखा है सॉरी, दूसरा दे रखा है एक्सक्यूज मी, तीसरा दे रखा है प्लीज़, और चौथा दे रखा है थैंक यू, ठीक है ना। तो हम जब किसी को बुलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, एक्सक्यूज मी, क्या बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आई लाइक ईटिंग ग्वाव्स बट माई सिस्टर, इसमें बोलना है क्या आएगा, यानी ईटिंग। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, आई लाइक ईटिंग ग्वाव्स, यानी कि क्या है मैं जो पसंद करता हूँ खाना क्या करता हूँ, ग्वाव्स मतलब क्या है अमरूद, ठीक है ना। ग्वाव्स मतलब क्या होता है अमरूद, बट माई सिस्टर यानी मेरी सिस्टर। तो इसमें देखो इसमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना, ईटिंग फेयर्स, ठीक है ना। तो इसमें बताना है इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो 32 नंबर में जो बनेगा, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आपको क्या है आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, ये जो सेंटेंस है वो क्या है प्रेजेंट क्या है इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें क्या है सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा तो लाइक आएगा, सॉरी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर,
ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है 32 एंड 34 क्या है, इस जो पिक्चर दे रखी है इस पिक्चर में देख के क्या है हमारे लिए ऑप्शन देनी है। अब आपको क्या थोड़ी धुंधली पिक्चर दिख रही होगी, लेकिन क्या है आपको जो पेपर मिलेगा वो कोई एक पिक्चर दे देगा वो, ठीक है ना। एग्जाम उसमें क्या है जो अपने जो क्वेश्चन पेपर हो उसमें क्या है एक पिक्चर होगी और इस पिक्चर के हिसाब से क्या है आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या है 33 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, व्हाट इज़ द पिक्चर ए, यानी कि क्या है पिक्चर ए दे रखी है, पिक्चर में बताना है जो ए पर जो पॉइंट है उसमें क्या लगा हुआ है, ठीक है ना, कि क्या है। पहला दे रखा है हमारे लिए पेंटिंग, सॉरी इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, दूसरा दे रखा है बोर्ड और दे रखा है क्लॉक और फिर दे रखा है पिक्चर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा इसमें क्लॉक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा क्लॉक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ द पिक्चर बी, यानी पिक्चर बी पर हमारे लिए क्या दे रखा है, ठीक है ना, कंप्यूटर, रेडियो, बोर्ड या लैपटॉप, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा लैपटॉप, यानी क्या है इस पर जो रखा है वो कहाँ पर रखा है, क्या रखा है वहाँ पर पिक्चर बी पर क्या है हमारा लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर है ये दे रखा है, इसमें 35 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है ABCD यानी ए से क्या है सॉरी A to Z क्या है इसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, फिर बोल रहा है विच लेटर इन दिस अल्फ़ाबेट इज़ द 8 लेटर टू बी राइट ऑफ द लेटर एंड विच इज ईच लेटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ इज द लास्ट वट 1 लेटर ऑन द अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो कहने का मतलब क्या है इसमें बता रहा है कि क्या है ऐसा कौन सा विकल्प होगा जिसमें क्या है जो राइट से क्या है राइट, दाएं का मतलब क्या है, दाएं का मतलब क्या है ये हो जाएगा हमारा राइट का मतलब क्या हो जाएगा दायां हैंड हो जाएगा, ठीक है। उस तरफ से हमारे लिए बताना आठवां नंबर कौन सा बनेगा। तो देखो इसको राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा बनने वाला है। देखो ए ऑप्शन दे रखा है X, दूसरा दे रखा है W, तीसरा दे रखा है आई और चौथा ऑप्शन दे रखा है H, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब देखो अगला जो पोर्शन है हमारा वो क्या है हमारा इसमें निबंध का है, और निबंध किस पर लेकर आए हम कोरोना वायरस पर निबंध लेकर आए हैं, क्योंकि क्या है अभी फिलहाल में क्या है काफ़ी इसकी क्या है चर्चा रही थी, ठीक है ना, आपने भी सुना होगा काफ़ी, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस पर क्या है हम ऐसे यानी कि क्या निबंध लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो निबंध है वो क्या है हम कल आपके लिए क्या है कराएंगे, ठीक है ना। ये हमने क्या है तैयार कर लिया है, ठीक है, और आप भी क्या है इसके लिए क्या है थोड़ा देख लें, ठीक है ना। कोरोना वायरस के जो ये दे रखा है हमारे निबंध है इसको आप भी क्या है थोड़ा इसको पढ़ें, ठीक है ना, उसके बाद हम इसके लिए कल कराते हैं। थैंक यू दोस्तों। और ये आपको क्या है अच्छा लगा हो, ठीक है ना, अच्छा लगा हो, इसी तरीके से आगे भी क्या है इसी तरीके से सीरीज ये जारी रखवाना चाहते हो, यानी दूसरी वीडियो डेली क्या है 2 वीडियो डलवाना चाहते हो तो क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और साथ में क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। ये बोल रहा है 6 आदमी एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे क्या है आपको ब्लैक में ब्लैक सही नहीं दिखेगा, हाँ तो देखो क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 6 आदमी, ठीक है ना, एक फार्मूला होता है बच्चों हमारा M1D1 बराबर M2D2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से क्या हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे सर ये M1D1 क्या है, M2D2 क्या है, तो पहले इसके बारे में हम आपको लिए बता देते हैं। देखो M1 का मतलब क्या है, M का मतलब यहाँ पे क्या है मैन और D का मतलब होता है डेज यानी कि दिन, ठीक है ना। तो M1 का मतलब पहले कितने आदमी थे और D1 का मतलब पहले कितने दिन कार्य किया है, M2 का मतलब बाद में कितने आदमी थे और क्या है D2 का मतलब कितने दिन कार्य किया है। तो देखो पहले 6 आदमी थे, पहले कितने आदमी थे 6 आदमी, 6 आदमियों ने कितने दिन काम किया है 3 दिन काम किया है, ठीक है ना, बराबर। अब कह रहा है कि क्या है उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कराना है, यानी कि D2 का मान तो कितना है 2 दे रखा है, कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हमने मान लिया M2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है, 2 से काट लीजिए इसके लिए, 2 3 कितना आ जाएगा 6, 3 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि यदि हम क्या है इस कार्य को 2 दिन में पूरा कराना चाहें तो इससे क्या है 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सवाल कराने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल वे में आपको क्या सवाल कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। 50 तक की हमें क्या निकालनी है सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये क्या है हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू हो रही है, जैसे कि क्या है 1 है 2 है 3 हो जाएगा
4 हो जाएगा। इस तरीके से आगे आगे डेड कहाँ तक पहुँचनी है 50। इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, टोटल इनका सम निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n+1 बटे में कितना रहता है, बटे में 2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला रहता है। बस अब यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो देखो क्या है n कितना दे रखा है 50 दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे 50, यहाँ पे लगाओगे n का मान 50, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 51, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 से भाग कर दीजिए 50 के लिए, कितना बनेगा 25। अब इनकी गुणा कर लीजिए 25 की और 51 की, इस 25 की और इस 51 की गुणा कर लीजिए। तो करते हैं गुणा, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, ठीक है ना, और 125 और 2 हासिल के बने थे 127। तो 1275 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में दे रखा है, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देख लीजिए अच्छे से। बोल रहा है 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है। इन अंकों से क्या है, ये अंक हमें दे रखे हैं, इनसे बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है वो। तो देखो यदि वो क्या है सम ना बोलता, यानी कि सम का मतलब क्या है इवन नहीं कहता, ठीक है ना, तो हम क्या करते, छोटी संख्या बनाने के लिए सीधा सीधा क्या है, हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते, फिर उसके बाद में उससे बड़ा 2 लिखते, फिर उससे बड़ा 3 लिखते, फिर उससे बड़ा 4 लिखते और उससे बड़ा 5। तो ये हमारा क्या है आंसर बनता। लेकिन उसने क्या कह दिया कि संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, सम अंक रखना है। तो देखो ये जो 4 है ये इधर कर देंगे और ये 5 इधर कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या है वो नंबर बनेगा, वो क्या है इन नंबरों से बनने वाला क्या है सबसे छोटा सम संख्या बनेगा। तो 12,354 देख लीजिए किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है 12,354 दे रखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ में क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही क्या है शॉर्ट तरीके से बड़े इत्मीनान के साथ बहुत आसानी से क्या है क्वेश्चनों को क्या है सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये बोला है 5 घंटियाँ 10 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि इन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया फिर भी पुनः वे एक स्थान कितनी देर बाद बजेंगी। यानी इन घंटियों को पहले एक बार एक साथ बजाया था, फिर दोबारा से ये घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम क्या करते हैं लासा निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला नंबर दे रखा है 10, फिर दूसरा नंबर दे रखा है 12, फिर तीसरा नंबर दे रखा 1 सेकेंड, हाँ चलो लिखते हैं 12, तीसरा नंबर दे रखा है 15 और फिर उसके बाद में दे रखा है 20, सभी नंबर लिखने हैं, फिर दे रखा है 30। ये नंबर हमें टोटल दे रखे हैं, ठीक है ना। इनका लासा निकाल लीजिए। तो देखो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काट लो इसके लिए, 2 पंजे 10, इसे काटोगे 2 छिक 12, इसे काटोगे तो ये कटेगा नहीं, तो जैसा का तैसा लिख दो इसे। 2 ढाई 20 और 2 से काटोगे 30 के लिए तो 15, ठीक है ये बना। अब उसके बाद में हमें कितने से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 3 6, ये 15 कटेगा नहीं, 10 काटोगे तो 2 पंजे 10 और ये कितना 15 भी नहीं कटेगा, ठीक है ये ऊपर कर दो। फिर उसके बाद में हम इसे किससे, अब 3 से काट दो इसके लिए, 3 से काटोगे तो ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर से क्या है 5 भी नहीं कटेगा, फिर 3 पंजे 15। अब की बार 5 से काटेंगे तो सभी कट जाएंगे, ठीक है ना। सभी जगह कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1, ठीक है ना, यानी सभी जगह 1 1 आ जाएगा। अब इन सभी नंबरों की क्या कर लेते हैं गुणा, वो हमारा क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो इसका जो लासा आया वो कितना आया 60। ये सभी किस में दे रखे हैं सेकंड में, तो इसका मतलब ये आया 60 सेकंड, ठीक है ना। अब 60 सेकंड को बच्चों हम 1 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम 1 मिनट भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो 1 मिनट दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, हमेशा एलसीएम यानी कि क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि क्या है लासा निकालना होता है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 2.68 प्लस 17.32 मल्टीप्लाई 0 प्लस 15। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है खाली स्थान 27.22 और 2.78 मल्टीप्लाई 10 और माइनस 200। इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर, कौन सा चिन्ह आएगा, ये चिन्ह दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो क्या है इस वाले पोर्शन को हल करना पड़ेगा, फिर इस पोर्शन को हल करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है 0 लगा हुआ है, तो इसको पूरे को 0 कर देगा, तो इस साइड में तो केवल क्या है हमारा सॉल्व करके 15 ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए। अब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 7 और 2 9 और एक हासिल का 10, 2 और ये एक सेकेंड, हाँ 2 और 7 9 और एक हासिल का 10, 2 और एक 3, कितने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये आया 30। 30 की गुणा 10 से करोगे तो ये बनेगा हमारा कितना, क्योंकि गुणा में है ये 300। ठीक है ना, 30 की गुणा 10, अब माइनस कितने हो जाएंगे 200, तो 200 क्या कर दो 300 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 100 बचेगा। अब ये बताइए 100 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है, तो आप कहोगे 100 बड़ा होता है, तो 100 की तरफ मुँह करके क्या ये चिन्ह लग जाएगा। तो जैसे कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इस तरीके से चिन्ह, क्योंकि 15 क्या होता है छोटा होता है और 100 क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इस करके क्या है इसमें चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बोला है 0.6 और 0.6 का निकटतम मान बताइए, गुणा कितनी आएगी। तो 6 छंग 36 और 36 छंग 216, कितनी 216। अब देखो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम 0.216। ठीक है ना, कितना लिख सकते हैं 0.216, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बच्चों क्वेश्चन आपको क्या है अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और यदि आपको तरीका पसंद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी क्या है लाइक ना करें। ठीक है ना, और बल्कि डिसलाइक करके जाएँ। ठीक है ना, यदि पसंद आ रहे हैं और अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना कितना अच्छा यहाँ पे क्या है मटेरियल आने वाला है। हर साल क्या है यहाँ पे क्या है बच्चे काफ़ी तादाद में क्या है सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग दो, तो प्राप्त उत्तर क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो बताइए देखो यहाँ क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या है जैसे बोल रहा है उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। पहले कह रहा है 18 को 44 से गुणा करो, तो करते हैं 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 79, यानी कि 792। ठीक है ना, और गुणनफल में 243 जोड़ दो, तो इसमें क्या कर दो 243 जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 9 और 4 13, और 7 और 2 9 और एक हासिल का 10, 1035 में 15 से भाग करूँ, तो 15 से भाग करूँ तो कितना हुआ 15 चिक 90, 6 बार गया। ठीक है ना, कितना बचा 13 बचा, 135 हो गया, 15 नम 135। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 69 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 69 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ये बोल रहा है 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि क्या है ऐसा कौन कौन से नंबर होंगे जो क्या है 12 और 16 को दोनों को काट सकें। तो देखो क्या है एक क्या है 12 को भी काट देगा और 16 को भी काट देगा, इसी तरीके से 2 भी क्या है 12 को और 16 को दोनों को काटेगा, इसी तरीके से 4 भी क्या है 12 और 16 को काटेगा, इसी तरीके से क्या है और कोई नंबर नहीं बनेगा, यही 3 नंबर बनेंगे जो क्या है 12 और 16 को दोनों को क्या है एक साथ काट सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, तो ये क्या है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके क्या है विद्याज्ञान स्कूल में काफ़ी बनते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, तो ये हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 में बेची, उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। तो पूछ रहा है उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो
जो दे रखा है हमारे लिए वो क्या दे रखा है, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, और वो क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि क्या है, गुणा में 100 लगाना, और क्या है, यदि परसेंट दे रखा है हानि तो हमें 100 में से माइनस करके लिखना अपॉन में, और परसेंट दे रखा है लाभ तो 100 में क्या है, जोड़ के लिखना। अब हमें दे रखा है हानि तो 100 में से क्या है, माइनस करेंगे 20, तो कितने बचेंगे 80। ठीक है ना। ये हमसे ऐसा करने से हमारा क्या है, हमेशा यदि विक्रय मूल्य दे रखा हो, परसेंट लाभ या हानि दे रखी हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यही तरीका आपको अपनाना है, बहुत ही शॉर्ट तरीका। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटोगे 64 के लिए तो 8 8 64, 8 की और 100 की गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 800, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपके लिए दे रखा है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंभे की ज़रूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंभे की दूरी 20 मीटर हो। तो देखो आपको क्या करना है, पहले ये जो आयताकार बाग है इसका परिमाप निकालना पड़ेगा आपके लिए। कैसे निकालोगे, देखो आयताकार बाग यानी आयताकार पार्क या आयताकार कोई की मतलब आयताकार तरीके की कोई भी आकृति होती है तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब कहोगे l प्लस बी क्या है, l क्या है यहाँ पे लंबाई और b क्या है यहाँ पे चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ये क्या है हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई। इससे क्या निकलेगा, इसका परिमाप निकलेगा। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है ना। तो लगा दीजिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट में l, लंबाई कितनी है 240, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई है 120। दोनों को जोड़ के क्या है 2 से गुणा कर दीजिए। देखो 0 2 और 4 6, 1 और 2 3, यानी 360 गुणा में 2, इनकी गुणा कर लीजिए तो 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 720। तो हमने देखा जो आयताकार बाग है उसका टोटल परिमाप कितना निकल कर आया, 720 निकल के आया। अब क्या है, प्रत्येक दूरी पे 20 खंभे लगाने हैं, तो 20 से क्या कर देंगे 720 को भाग कर देंगे 20 से, तो 0 से 0 कट गया, 2 से और काटोगे तो 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है ना। तो टोटल मिला के 36 खंभे उन्हें लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। कितने खंभे लगाने पड़ेंगे, 36 खंभे क्या है लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 24 प्लस 12 गुणा 9। इसे सॉल्व करने के पश्चात क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है किस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों 11वें क्वेश्चन बोल रहा है 30, 36 एवं 92 का एलसीएम एवं एचसीएफ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या करना है, एक एलसीएम भी निकालना है इन संख्याओं का और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है बच्चों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 का 36 और 92 इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो निकालते हैं। फिर सबसे पहले इसे क्या है 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से काटोगे 30 को तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर काटोगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। इसे काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 12, 46 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसे 2 से काटिए, ये तो कटेगा नहीं 15, ये काटोगे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये बनेगा। फिर से क्या है, इसे कितने से काट सकते हैं 3 से, तो ये 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 5 15, ये आ जाएगा 3 3 9, ये तो 23 बनेगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है ना। अब ये नंबर किसी एक नंबर से किसी से नहीं कटेंगे, तो इन्हीं सभी गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 3 180 और 23 की ओर गुणा करोगे अब इसमें। ठीक है ना। तो करते हैं 1 0, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, 4140 बना इसका लासा बच्चों। क्या बना, 4140 बना इसका लासा बच्चों। ठीक है ना। कुछ गड़बड़ कटा गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 30 2 से काटा हमने तो 15 आया, 36 को काटा तो कितना आया 18 आया, और 92 को काटा तो कितना आया, ये 92 को काटा तो 2 चौक 8 और 2 6 12। ठीक है। फिर 2 से काटा तो 15 और 2 9 18 और 2 से काटा तो ये आ गया 2 दूनी 4 2 3 6 23 आया। फिर ठीक है 3 से काटा 3 5 15, 3 3 9 और ये 23। इन सभी नंबरों की गुणा कर ली। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 3 180। 180 गुणा हमने 23 से की
तो ये आया 0, 18, 3 54 हासिल 5, 18 एकम 18, ये गड़बड़ हो गई थोड़ा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, सही है 4140 इसका क्या बन गया, लासा बन गया। अब इनका निकालते हैं मासा, 4140 इनका क्या है, लासा बन गया। अब इनका मासा निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं क्या है, इससे भाग कर लो, 30 से 36 को भाग विधि से निकाल सकते हो, चाहे इस क्या है गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो देखो हम क्या है 30 और क्या है 36 और क्या है 92, इसका क्या है निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन से नंबर से क्या है काट सकते हैं इसे, देखो इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 15, फिर 2 से काटोगे तो ये आएगा 18, और फिर इसे काटोगे तो कितना आएगा 46, ठीक है ना। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो क्या है इन सभी नंबरों को काट दे। तो इनका जो मासा आया यानी HCF आया वो कितना आया, 2 आया। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना रह जाएगा 3 और ये 1 और ये 4, इन 4138 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या है ऐसा कोई सा ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है ना, ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं दे रखा, या तो कोई नंबर गलत है या फिर क्या है ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4138, ठीक है। तो ये आपके क्या है आज के बच्चों आंसर रहे। यदि आप क्या है इसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है बच्चों वो क्या है आपको अब कराया जाएगा, पूरा फुल पेपर यहाँ पे क्या है कराया जाएगा आपको। क्या है बच्चों किसी भी बच्चे को क्या है पेपर नहीं मिलता इसका विद्याज्ञान का, लेकिन हमारे पास क्या है किसी भी तरीके से पेपर है, हम आपको दिखाएंगे मेल और फीमेल दोनों का पेपर है, ठीक है ना। एक एक करके दोनों का पेपर क्या है सॉल्व कराएंगे, प्री का भी कराएंगे, मेंस का भी कराएंगे, ठीक है ना। सभी पेपर क्या है आपको सॉल्व कराने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, यदि आपको क्या है चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना है आप न्यू हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। और यदि आप क्या है डिटेल में यदि आप क्या करना चाहते हो, डिटेल में क्या है चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो हमारी क्या है एप्लीकेशन पर क्या है जाकर क्या है कोर्स को परचेज कर सकते हो, और वहाँ पे क्या है हमारी क्या है फुल तैयारी क्या है पूरे चैप्टर वाइज क्या है एक एक चीज़ को क्या समझाते हुए कि कराया गया है, सभी सब्जेक्टों को क्या है तैयारी वहाँ पे कराई जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या है हमारी ऐप से जुड़ने के लिए क्या है इस नंबर पर क्या है कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर 8006665609 इस पर क्या है मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। ये बोल रहा है 6 आदमी एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे क्या है आपको ब्लैक में ब्लैक सही नहीं दिखेगा, हाँ तो देखो क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 6 आदमी, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है बच्चों हमारा M1D1 बराबर M2D2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से क्या हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे सर ये M1D1 क्या है, M2D2 क्या है, तो पहले इसके बारे में हम आपके लिए बता देते हैं। देखो M1 का मतलब क्या है, M का मतलब यहाँ पे क्या है मैन, और D का मतलब होता है डेज यानी कि दिन, ठीक है ना। तो M1 का मतलब पहले कितने आदमी थे, और D1 का मतलब पहले कितने दिन कार्य किया है, M2 का मतलब बाद में कितने आदमी थे, और क्या है D2 का मतलब कितने दिन कार्य किया है। तो देखो पहले 6 आदमी थे, पहले कितने आदमी थे 6 आदमी, 6 आदमियों ने कितने दिन काम किया है 3 दिन काम किया है, ठीक है ना बराबर। अब कह रहा है कि क्या है उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कराना है, यानी कि D2 का मान तो कितना है 2 दे रखा है, कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हमने मान लिया M2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है, 2 से काट लीजिए इसके लिए, 2 3 कितना आ जाएगा 6, 3 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि यदि हम क्या है इस कार्य को 2 दिन में पूरा कराना चाहें तो इससे क्या है 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सवाल कराने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल वे में आपको क्या सवाल कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना। 50 तक की हमें क्या निकालनी है, सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये क्या है हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू हो रही है, जैसे कि क्या है 1 है, 2 है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से आगे आगे डेड कहाँ तक पहुँचनी है 50। इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, टोटल इनका सम निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में
n+1 बटे में कितना रहता है, बटे में 2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला रहता है। बस अब यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो देखो क्या है, n कितना दे रखा है, 50 दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे 50, यहाँ पे लगाओगे n का मान 50, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 51, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 से भाग कर दीजिए 50 के लिए, कितना बनेगा 25। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 25 की और 51 की, इस 25 की और इस 51 की गुणा कर लीजिए। तो करते हैं गुणा, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, ठीक है ना, और 125 और 2 हासिल के बने थे 127, 127। तो 1275 आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दे रखा है, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए अच्छे से। बोल रहा है 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है। इन अंकों से क्या है, ये अंक हमें दे रखे हैं, इनसे बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या ही पूछ रहा है वो। तो देखो, यदि वो क्या है, सम ना बोलता, यानी कि सम का मतलब क्या है, इवन नहीं कहता, ठीक है ना, तो हम क्या करते, छोटी संख्या बनाने के लिए सीधा सीधा क्या है, हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते, फिर उसके बाद में उससे बड़ा 2 लिखते, फिर उससे बड़ा 3 लिखते, फिर उससे बड़ा 4 लिखते और उससे बड़ा 5। तो ये हमारा क्या है, आंसर बनता। लेकिन उसने क्या कह दिया कि संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, सम अंक रखना है। तो देखो, ये जो 4 है ये इधर कर देंगे और ये 5 इधर कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, वो नंबर बनेगा, वो क्या है, इन नंबरों से बनने वाला क्या है, सबसे छोटा सम संख्या बनेगा। तो 12,354 देख लीजिए किस में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या है, 12,354 दे रखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। बच्चों, यदि आपको क्या है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ में क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से आपको क्या है, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही क्या है, शॉर्ट तरीके से, बड़े इत्मीनान के साथ, बहुत आसानी से क्या है, क्वेश्चनों को क्या है, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये बोला है 5 घंटियाँ 10 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि इन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया, फिर भी पुनः वे एक स्थान कितनी देर बाद बजेंगी। यानी इन घंटियों को पहले एक बार एक साथ बजाया था, फिर दोबारा से ये घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहला नंबर दे रखा है 10, फिर दूसरा नंबर दे रखा है 12, फिर तीसरा नंबर दे रखा, एक सेकंड, हाँ चलो लिखते हैं 12, तीसरा नंबर दे रखा है 15 और फिर उसके बाद में दे रखा है 20, सभी नंबर लिखने हैं, फिर दे रखा है 30। ये नंबर हमें टोटल दे रखे हैं, ठीक है ना। इनका लासा निकाल लीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काट लो इसके लिए, 2 पंजे 10, इसे काटोगे 2 छिक 12, इसे काटोगे तो ये कटेगा नहीं, तो जैसा का तैसा लिख दो इसे, 2 ढाई 20 और 2 से काटोगे 30 के लिए तो 15, ठीक है, ये बना। अब उसके बाद में हमें कितने से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 3 6, ये 15 कटेगा नहीं, 10 काटोगे तो 2 पंजे 10 और ये कितना 15 भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये ऊपर कर दो। फिर उसके बाद में हम इसे किससे, अब 3 से काट लो इसके लिए, 3 से काटोगे तो ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर से क्या है 5 भी नहीं कटेगा, फिर 3 पंजे 15। अब की बार 5 से काटेंगे तो सभी कट जाएंगे, ठीक है ना। सभी जगह कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 1, ठीक है ना, यानी सभी जगह 1 1 आ जाएगा। अब इन सभी नंबरों की क्या कर लेते हैं, गुणा, वो हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो इसका जो लासा आया वो कितना आया, 60। ये सभी किस में दे रखे हैं, सेकंड में, तो इसका मतलब ये आया 60 सेकंड, ठीक है ना। अब 60 सेकंड को बच्चों हम 1 मिनट भी लिख सकते हैं, 60 सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 मिनट भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो 1 मिनट दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में आपके क्या करना है, हमेशा एलसीएम, यानी कि क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि क्या है, लासा निकालना होता है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 2.68 प्लस 17.32 मल्टीप्लाई 0 प्लस 15। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है खाली स्थान,
27.22 और 2.78 मल्टीप्लाई 10 और माइनस 200। इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर कौन सा चिन्ह आएगा, ये चिन्ह दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो क्या है, इस वाले पोर्शन को हल करना पड़ेगा, फिर इस पोर्शन को हल करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, जीरो लगा हुआ है, तो इसको पूरे को जीरो कर देगा, तो इस साइड में तो केवल क्या है हमारा, सॉल्व करके 15 ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए। अब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10, 2 और ये 1 सेकेंड, हाँ 2 और 7 9 और 1 हासिल का 10, 2 और 1 3, कितने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये आया 30। 30 की गुणा 10 से करोगे तो ये बनेगा हमारा कितना, क्योंकि गुणा में है ये 300। ठीक है ना, 30 की गुणा 10, अब माइनस कितने हो जाएंगे, 200। तो 200 क्या कर दो, 300 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब ये बताइए 100 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है, तो आप कहोगे 100 बड़ा होता है, तो 100 की तरफ मुँह करके क्या ये चिन्ह लग जाएगा। तो जैसे कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इस तरीके से चिन्ह, क्योंकि 15 क्या होता है, छोटा होता है, और 100 क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इस करके क्या है, इसमें चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बोला है 0.6 और 0.6 का निकटतम मान बताइए, गुणा कितनी आएगी। तो 6 छंग 36 और 36 छंग 216, कितनी, 216। अब देखो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 0.216। ठीक है ना, कितना लिख सकते हैं, 0.216, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बच्चों क्वेश्चन आपको क्या है, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और यदि आपको तरीका पसंद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी क्या है, लाइक ना करें। ठीक है ना, और बल्कि डिसलाइक करके जाएं। ठीक है ना, यदि पसंद आ रहे हैं और अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे क्या है मटेरियल आने वाला है। हर साल क्या है यहाँ पे क्या है, बच्चे काफ़ी तादाद में क्या है सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग दो, तो प्राप्त उत्तर क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो बताइए देखो यहाँ क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या है, जैसे बोल रहा है उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। पहले कह रहा है 18 को 44 से गुणा करो, तो करते हैं। 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 और 7 79, यानी कि 792। ठीक है ना, और गुणनफल में 243 जोड़ दो, तो इसमें क्या कर दो, 243 जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 9 और 4 13, और 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10, 1035 में 15 से भाग करूँ, तो 15 से भाग करूँ तो कितना बड़ा, 15 चिक 90, 6 बार गया। ठीक है ना, कितना बचा, 13 बचा, 135 हो गया, 15 नम 135। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 69 आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 69 आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ये बोल रहा है 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि क्या है, ऐसा कौन कौन से नंबर होंगे जो क्या है 12 और 16 को दोनों को काट सकें। तो देखो क्या है, एक क्या है 12 को भी काट देगा और 16 को भी काट देगा, इसी तरीके से 2 भी क्या है 12 को और 16 को दोनों को काटेगा, इसी तरीके से 4 भी क्या है 12 और 16 को काटेगा, इसी तरीके से क्या है और कोई नंबर नहीं बनेगा, यही 3 नंबर बनेंगे जो क्या है 12 और 16 को दोनों को क्या है एक साथ काट सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, तो ये क्या है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके क्या है विद्याज्ञान स्कूल में काफ़ी बनते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है तो ये हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 में बेची, उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। तो पूछ रहा है उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो जो दे रखा है हमारे लिए वो क्या दे रखा है, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, और वो क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि क्या है गुणा में 100 लगाना, और क्या है यदि परसेंट दे रखा है हानि
तो हमें 100 में से माइनस करके लिखना अपॉन में, और परसेंट दे रखा है लाभ, तो 100 में क्या है जोड़ के लिखना। अब हमें दे रखा है हानि, तो 100 में से क्या है माइनस करेंगे 20, तो कितने बचेंगे 80। ठीक है ना। ये हमसे ऐसा करने से हमारा क्या है, हमेशा यदि विक्रय मूल्य दे रखा हो, परसेंट लाभ या हानि दे रखी हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यही तरीका आपको अपनाना है, बहुत ही शॉर्ट तरीका। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटोगे 64 के लिए, तो 8 8 64, 8 की और 100 की गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 800, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपके लिए दे रखा है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंभे की ज़रूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंभे की दूरी 20 मीटर हो। तो देखो आपको क्या करना है, पहले ये जो आयताकार बाग है इसका परिमाप निकालना पड़ेगा आपके लिए। कैसे निकालोगे, देखो आयताकार बाग यानी आयताकार पार्क या आयताकार कोई की मतलब आयताकार तरीके की कोई भी आकृति होती है, तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब कहोगे l प्लस बी क्या है, l क्या है यहाँ पे लंबाई, और b क्या है यहाँ पे चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ये क्या है हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई। इससे क्या निकलेगा, इसका परिमाप निकलेगा। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है ना। तो लगा दीजिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट में l, लंबाई कितनी है 240, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई है 120। दोनों को जोड़ के क्या है 2 से गुणा कर दीजिए। देखो 0, 2 और 4 6, 1 और 2 3, यानी 360 गुणा में 2, इनकी गुणा कर लीजिए, तो 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 720। तो हमने देखा जो आयताकार बाग है उसका टोटल परिमाप कितना निकल कर आया, 720 निकल के आया। अब क्या है, प्रत्येक दूरी पे 20 खंभे लगाने हैं, तो 20 से क्या कर देंगे 720 को भाग कर देंगे 20 से, तो 0 से 0 कट गया, 2 से और काटोगे तो 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है ना। तो टोटल मिला के 36 खंभे उन्हें लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। कितने खंभे लगाने पड़ेंगे, 36 खंभे क्या है लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 24 प्लस 12 गुणा 9। इसे सॉल्व करने के पश्चात क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है किस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों 11वें क्वेश्चन बोल रहा है 30, 36 एवं 92 का एलसीएम एवं एचसीएफ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या करना है, एक एलसीएम भी निकालना है इन संख्याओं का और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है बच्चों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 का 36 और 92 इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो निकालते हैं। फिर सबसे पहले से क्या है 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से काटोगे 30 को तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर काटोगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। इसे काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 12, 46 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसे 2 से काटिए, ये तो कटेगा नहीं 15। ये काटोगे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये बनेगा। फिर से क्या है, इसे कितने से काट सकते हैं 3 से। तो ये 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 5 15, ये आ जाएगा 3 3 9, ये तो 23 बनेगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है ना। अब ये नंबर किसी एक नंबर से किसी से नहीं कटेंगे, तो इन्हीं सभी गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 3 180 और 23 की ओर गुणा करोगे अब इसमें। ठीक है ना। तो करते हैं 1 0, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, 4140 बना इसका लासा बच्चों। क्या बना, 4140 बना इसका लासा बच्चों। ठीक है ना। कुछ गड़बड़ कटा गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 30 2 से काटा हमने तो 15 आया, 36 को काटा तो कितना आया 18 आया, और 92 को काटा तो कितना आया, ये 92 को काटा तो 2 चौक 8 और 2 6 12। ठीक है। फिर 2 से काटा तो 15 और 2 9 18 और 2 से काटा तो ये आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6 23 आया। फिर 3 से काटा 3 5 15, 3 3 9 और ये 23। इन सभी नंबरों की गुणा कर ली। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 3 180। 180 गुणा हमने 23 से की तो ये आया 0, 18 3 54 हासिल 5, 18 1 18, ये गड़बड़ हो गई थोड़ा, हाँ सॉरी 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, सही है। 4140 इसका क्या बन गया, लासा बन गया। अब इनका निकालते हैं मासा। 4140 इनका क्या है, लासा बन गया। अब इनका मासा निकालते हैं बच्चों। ठीक है ना।
तो देखो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। क्या है, इससे भाग कर लो, 30 से 36 को भाग विधि से निकाल सकते हो, चाहे इस क्या है गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो देखो हम क्या है 30 और क्या है 36 और क्या है 92, इसका क्या है निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए कौन से नंबर से क्या है काट सकते हैं इसे। देखो इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 15। फिर 2 से काटोगे तो ये आएगा 18, और फिर इसे काटोगे तो कितना आएगा 46, ठीक है ना। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो क्या है इन सभी नंबरों को काट दे। तो इनका जो मासा आया यानी HCF आया वो कितना आया, 2 आया। अब इनका अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना रह जाएगा 3, और ये 1 और ये 4, इन 4138 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या है, ऐसा कोई सा ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है ना, ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं दे रखा, या तो कोई नंबर गलत है या फिर क्या है ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4138, ठीक है। तो ये आपके क्या है आज के बच्चों आंसर रहे। यदि आप क्या है इसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है बच्चों, वो क्या है आपको अब कराया जाएगा, पूरा फुल पेपर यहाँ पे क्या है कराया जाएगा। आपको क्या है बच्चों किसी भी बच्चे को क्या है पेपर नहीं मिलता इसका विद्याज्ञान का, लेकिन हमारे पास क्या है किसी भी तरीके से पेपर है, हम आपको दिखाएंगे। मेल और फीमेल दोनों का पेपर है, ठीक है ना, एक एक करके दोनों का पेपर क्या है सॉल्व कराएंगे। प्री का भी कराएंगे, मेंस का भी कराएंगे, ठीक है ना। सभी पेपर क्या है आपको सॉल्व कराने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, यदि आपको क्या है चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना है, आप न्यू हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। और यदि आप क्या है डिटेल में, यदि आप क्या करना चाहते हो डिटेल में क्या है चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो हमारी क्या है एप्लीकेशन पर क्या है जाकर क्या है कोर्स को परचेज कर सकते हो। और वहाँ पे क्या है हमारी क्या है फुल तैयारी क्या है पूरे चैप्टर वाइज क्या है एक एक चीज़ को क्या समझाते हुए कि कराया गया है। सभी सब्जेक्टों को क्या है तैयारी वहाँ पे कराई जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या है हमारी ऐप से जुड़ने के लिए क्या है इस नंबर पर क्या है कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर 8006667509, इस पर क्या है मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। और धीरे धीरे क्या है सभी सब्जेक्टों का हम क्या है प्रैक्टिस धीरे धीरे क्या है बढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे लिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है राजू, शशि और महेश का औसत वेतन 800 रुपये है, तथा शशि, प्रमोद और महेश का औसत वेतन 900 रुपये है। यदि प्रमोद का वेतन 900 रुपये हो तो राजू का वेतन कितना होगा। तो देखो ये क्या है एवरेज यानी कि क्या है औसत का क्वेश्चन रहेगा। तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बोल रहा है हम क्या है शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे। इनके लिए राजू के लिए हमने लिख लिया आर, यानी कि आर राजू का, प्लस क्या है शशि एस लिख लिया, प्लस क्या है महेश एम लिख लिया। इनका जो बच्चों औसत वेतन है वो कितना है 800 रुपये है, ठीक है। अब हम क्या है हमेशा ध्यान रखना औसत में यदि हम क्या है जितने भी नंबर हैं जितने भी व्यक्ति हैं उनसे गुणा कर दें तो हमारा योग बन जाता है। तो अभी व्यक्ति कितने हैं, ये 3 हैं, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका क्या है योग बन जाएगा 2400 रुपये। कितना बन जाएगा 2400, हमारा क्या है योग बन गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन में क्या कह रहा है शशि है, प्लस क्या है अगला है प्रमोद है, ठीक है ना, ये हमारा प्रमोद हो गया। और फिर क्या है महेश, प्लस क्या है महेश, ठीक है। इनका जो औसत वेतन है वो 900 रुपये है। 900, ये भी 3 व्यक्ति हैं तो 3 से ही गुणा करेंगे, स्वाभाविक है, ठीक है ना। 900 और 300 ही गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2700। ये इन 3 लोगों का योग हो गया। अब क्या कह रहा है देखो, अब हम क्या कर रहे हैं इन्हें माइनस कर रहे हैं। माइनस करते हैं तो क्या है हम क्या है चिन्ह बदल देते हैं, सभी जगह क्या है माइनस ही कर देंगे। तो देखो एस से यानी एस कट गया, यानी कि क्या है ये शशि से शशि कट गई, ठीक है ना। और एम से ये एम कट गया, क्या बचा यहाँ आर बचा और माइनस यहाँ पे पी बचा, ठीक है ना, बराबर 2700 में से 2400 माइनस करोगे तो माइनस के 300 बचने वाले हैं, ठीक है। पी की वैल्यू यानी कि प्रमोद की वैल्यू कितनी दे रखी 900 दे रखी है, लगा दीजिए यहाँ पे। तो आर माइनस क्या है 900 बराबर में माइनस के 300, ठीक है ना, माइनस के 300। अब ये 900 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा 900 माइनस के 300, ठीक है ना। अब 900 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 600। तो इनमें ये पता चला लास्ट में आके कि जो रो आर का मतलब राजू का जो वेतन है वो कितना है 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना रहेगा 600 रुपये हो जाएगा। बस आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो क्या है लाइक करते हुए चलें, ठीक है ना। और यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे क्या है आपको बिल्कुल क्या है अच्छे से तैयारी कराई जाएगी विद्याज्ञान स्कूल की 2024 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, दूसरे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक मजदूर की
5 दिन की मजदूरी 165 है, उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो देख लीजिए, इसे क्या है एक एक नियम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो 5 दिन की जो मजदूरी है बच्चों, वो कितनी दे रखी है? 165 रुपये दे रखी है। तो हम क्या है एक दिन की मजदूरी निकाल ले रहे हैं। तो एक दिन की बच्चों मजदूरी कितनी हो जाएगी? दिन को डी लिख दे रहे हैं हम, डी मानी दिन, ठीक है ना। 165 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। ये एक दिन की मजदूरी आ गई है। वो पूछ रहा है उसे 25 दिन की मजदूरी कितनी होगी, तो गुणा कर दोगे 25 से, तो ये क्या है 25 दिन की मजदूरी निकल आएगी। एक दिन की क्या है जो भी कीमत है या मजदूरी है, जो भी निकलने के बाद क्या है जितने की पूछता है उतने से हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, और हमारा क्या है राइट आंसर वहाँ पे जाके बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं, हाँ जी, तो देखिए अब सॉल्व कर लीजिए इसके लिए। 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। 5 से इस 165 की गुणा कर लीजिए तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8। ये बनेगा आपका 825 रुपये। 825 रुपये आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि क्या है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि 975, 983, 923, 913, 985 के योग को 100 के सन्निकट करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। एक आपका क्या है सन्निकट के क्या है से संबंधित क्या है क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए, पहले योग की बात कर रहा है तो योग कर लीजिए सभी का, ठीक है ना। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19 की 9 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27 के 7 हासिल 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे? 29, 29, 29 और 31 यानी 38, 38 और 9 47, ये हो जाएंगे 47, ठीक है ना। यानी 4779 यानी कि 4779 रुपये ये हो गए, ठीक है ना, या जो भी नंबर बन गया। लेकिन इसे बोल रहा है 100 के सन्निकट लिखिए। अब देखो कैसे 100 के सन्निकट लिख सकते हैं हम इसे। ये 719 यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा यहाँ आ रहा है, 100 के सन्निकट यहाँ से चेंज होगा ये, ठीक है ना। यदि ये क्या होता 779 है, ये 779 से यदि क्या है ये 500 से छोटा होता तो हम इसे 4700 की जगह कितना 4600 लिख देते इसके लिए। यदि ये 500 से बड़ा है पूरा नंबर यहाँ से, तो क्या है इसे हम क्या लिखेंगे 4800, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल है, आप कहोगे 500 से बड़ा है 779, तो बिल्कुल सही, यानी कि तो इसे कितना लिख देंगे 4800 लिख देंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा 4800, यही हमारा क्या है सन्निकट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। ये बोल रहा है कि किसी संख्या का 11/25 उस संख्या के 42% से 103 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं। हमने मान लिया कि कोई संख्या x है, ठीक है ना, या फिर चलो मानते हैं ऐसे ही कोई संख्या x है, ठीक है ना, और एक संख्या उसी एक किसी संख्या का, तो एक संख्या मान ली हमने x, उसी संख्या का 11x/25 यानी कि x का ही क्या बोल रहा है, x का 11x/25, ठीक है। किसी संख्या का 11/25, एक सेकंड थोड़ा मिस हो रहा है, हाँ, एक संख्या मान ली हमने x, उस संख्या का बोल रहा है 11/25, तो हमने कर दिया 11/25, ठीक है, ये वो कर दिया। और कह रहा है उसी संख्या के 42% से, उसी संख्या के 42% से यानी x का ही 42% से कितना अधिक है 103 अधिक है, 103 अधिक है, अर्थात इनका जो अंतर है बच्चों वो कितना है 103 है, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब कम बोले चाहे अधिक बोले करना इसी तरीके से ही अंतर दोनों नंबरों का, ठीक है ना। तो करते हैं इसे सोल्व। देखो परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 से काट लीजिए इसे, 2 पंजे 10 और ये 0, इधर काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब लिखते हैं, ठीक है ना, अब क्या लगते हैं हम इसे लिखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 21x/25, 21x/25, बड़ा नंबर पहले लिख रहे हैं बच्चों हम ये वाला, ठीक है ना, माइनस 11x/25, सॉरी एक सेकंड ये 21x/50 है बच्चों, ठीक है, क्या है 50, तो 21x/50 माइनस 11x/25 ये बना, बराबर में 103,
अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखो सॉल्व करोगे तो इनका लासा है वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 50 आ जाएगा। यहाँ पे 50 एकम 50 21 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 25 दूनी 50, 11 दूनी 22 हो जाएगा बच्चों को। 22 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब 1x को हम x ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। बराबर में कितना हो जाएगा, 103। बस 103 की और 50 की गुणा कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो करते हैं गुणा 103 की और 50 की, ठीक है ना। तो 0 5 3 15 और 5 एकम 5, यानी 5150 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सिंपल करना है इसे, ठीक है ना, सरल करना है इसके लिए। तो आप इसको क्या है सरल करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन एक बार मैं क्या है यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। 1104 का 98/3 प्लस 8103 यानी 8103 माइनस 2463.7 बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखते हैं आपकी कैलकुलेशन किस तरीके की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देख लीजिए। हाँ जी, ये बोला है चंद्रकांत ने एक घर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत के लिए 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने में 20% का लाभ पाना तो घर को विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब उसने क्या है 2 लाख में खरीदा है, 50,000 रुपये लागत लगाई, तो उसका जो खर्चा हुआ वो हुआ 2,50,000। कितना हुआ, 2,50,000 खर्चा हो गया। अब इस पर 20% लाभ कमाना चाहता है। लाभ के लिए हमेशा क्या है 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 120%। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। बस सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से ये हमने 2 जीरो काट दिए, गुणा कर लीजिए। 2 जीरो तो 3 जीरो तो ये हैं, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 36, तो ये बना हमारा 3 लाख। कितना बना 3 लाख। तो उसे 2.5 लाख की वस्तु कितने में 20% लाभ कमाना चाहता है, तो कितने की बेचनी पड़ेगी, 3 लाख रुपए की बेचनी पड़ेगी, तभी उसके लिए क्या है 20% का क्या है लाभ मिल पाएगा, ठीक है। ये रहेगा। अगला क्वेश्चन ये, इसमें बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी, यानी कौन सी संख्या 45 से डिवाइड हो सकती है। तो नंबर एक बात तो ये ध्यान रखना आप, 45 से विभाजित होने के लिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 3 ये लिख सकते हैं। 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 या 0, या 0 है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि 5 से तो सभी संख्या विभाजित होंगी ही होंगी। अब देखिए क्या है, ये जो टोटल नंबर है जोड़ के देख लीजिए क्या क्या है, ये इनका योग करके देखिए क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है। यदि हो रहा है तो क्या होगा हमारा क्या है ये नंबर 45 से विभाजित होगा। और यदि क्या है ये नंबर जो भी क्या है 3 नंबर इसमें क्या है विभाजित नहीं होंगे, एक नंबर विभाजित होगा। जो नंबर क्या है 45 यहाँ पे यानी क्या है इनको योग करके 9 से विभाजित हो जाए, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों। वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसी लगे, तो आपको क्या है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर क्या है इस तरीके की क्या है मान लिया क्या है ऐसी लगी वीडियो या ऐसे क्वेश्चन लगे। यदि कोई आप क्या है इसमें और कुछ क्या है बदलाव चाहते हो तो वो भी क्या है कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ में क्या है यदि आप ये तो प्रैक्टिस चल रही है, यदि चैप्टर वाइज आप क्या है क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारा क्या है हमारा जो क्या है एप्लीकेशन पर एक क्या है एप्लीकेशन पर पेड कोर्स चल रहा है, उसकी यदि क्या है आप जुड़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 8000667609, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको क्या है जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि क्या है क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों। देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। देखो 114 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो, हाउ मैनी पर्सन विल एबल टू ईट फॉर 100 days ऑफ फूड विच द सब्सटीट्यूट। अब देखो इसका मतलब क्या है हमारा, ये बोल रहा है 800 लोगों के लिए 20 दिन का भोजन 100 दिन तक कितने लोग खा सकते हैं, ठीक है ना। 800 लोगों को क्या है 20 दिन का भोजन है और 100 दिन तक कितने लोग खा सकते हैं। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम MDH वाला, MDH यानी M1D1H1 बराबर क्या है M2D2H2, ठीक है। तो देखो करते हैं सोल्व।
यहाँ पे दे रखा 800, लोग कितने हैं 800, ठीक है ना। कितने दिन चल रहा है वो, 20 दिन चल रहा है यदि 800 लोग हैं तो, ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, दूसरी कंडीशन लिखने से पहले क्या बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है दूसरी कंडीशन में 100 दिन, कितने दिन कितने हैं 100, और कितने लोग खा सकते हैं, ठीक है ना। यानी एम हमें ज्ञात करना है, मेनों की संख्या। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 20 की और 8 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 160। तो 160 लोग क्या है ये भोजन खा सकते हैं, ठीक है ना। 160 लोग क्या है ये भोजन खा सकते हैं 100 दिनों में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। देखो 115 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 घंटे का 75% कितना होगा। हमें क्या करना है, 1 घंटे का 75% कितना होगा, तो निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो दे रखा है हमारे ऑप्शन वो क्या है मिनट में दे रखे हैं, तो हम 1 घंटे नहीं लगाएंगे, हम 1 घंटे की जगह कितना लगा देंगे 60 मिनट लगा देंगे, क्योंकि 1 घंटे में हमारे कितने मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट का 75%, ठीक है ना, ये निकालना है हमारे लिए। तो 60 गुणा का की जगह क्या लगाते हैं हम गुणा 75%, परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 से 75 को काटो, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ठीक है ना। 15 बचा और 3 बचा, 15 और 3 की गुणा कर लो, जब 15 और 3 की गुणा करोगे तो 15 3 45 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा 45, यानी क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 116 नंबर क्वेश्चन। देखो 116 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या को 38 से भाग देने पर, कोई संख्या है उस संख्या को क्या है 38 से भाग देने पर 10 भागफल आता है। कितना भागफल आता है 10, और शेष 10 बचता है, तो संख्या बताइए क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या है हमारा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले क्या है यूज करके इन नंबरों को क्या है हम सॉल्व करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य बराबर सॉरी एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें क्या रहेगा भाज्य बराबर भाजक, क्या रहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक है ना, गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रहता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब लगाते हैं देखो इसमें हमें बोला है एक संख्या को 38 से भाग देने पर, ठीक है ना, 38 से क्या कर रहे हैं हम भाग देने पर 10 भागफल आता है, ठीक है ना, कितना भागफल आता है 10, और शेष 10 बचता है। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से क्या है देखो 1 2 3 4 चीज़ों में 3 चीज़ें देता है, वो एक चीज़ पूछता है, ठीक है ना। तो लगाते हैं भाज्य बराबर निकालना है हमें, भाजक कितना दे रखा है 38 दे रखा है, ठीक है ना। 38 गुणा भागफल कितना दे रखा है 10, और प्लस शेषफल भी कितना दे रखा है 10। अब इसे सॉल्व कर लो, 38 की 10 में गुणा करो कितना हो जाएगा 380, ठीक है ना, और प्लस क्या है 10, अब 10 क्या है 380 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 390। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 390 है, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आकृति में समांतर भुजाएं कभी नहीं होती, यानी ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें क्या है समांतर भुजाएं नहीं होती, ठीक है ना। तो देखो समांतर भुजाएं कौन सी आकृति में, अब बोला चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में तो देखो क्या है समांतर भुजाएं होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा क्या है समांतर है, ठीक है। समांतर भुजाओं का मतलब क्या है एक कभी एक दूसरे के नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो क्या है अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब देखो क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब इस तरीके से क्या है 8 भुजा होनी चाहिए, उसमें कितनी भुजा होनी चाहिए 8 भुजा, तो क्या हो जाएगा हमारा अष्टभुज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा अष्टभुज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी समांतर हो गई, ठीक है ना। ऐसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हो गई, तो इसमें भी समांतर भुजाएं हो रही हैं हमारी, ठीक है ना। इसी तरीके से आयत,
आयत में किस तरीके से, तो आयत में तो दोनों ही भुजा समांतर होती है, ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर हो गई, और ये भुजा समांतर हो गई। तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है हमारी समांतर भुजाएं होती हैं। अब बोला ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब क्या है, इस तरीके से बनाओगे ट्राइंगल, तो देखो ना तो ये भुजा और ये भुजा ट्राइंगल समांतर है, और ना ये और ये, और ना ये और ये, तो इसमें क्या है कोई सी भुजा क्या समांतर नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, यानी क्या है ट्राइंगल यानी त्रिभुज क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 36 एवं 48 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड किस समूह में है। देखो स्टूडेंट, इतनी मेहनत की जा रही है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है ना, वो हमारे पास में क्या है एक ही जरिया है जिससे क्या है अब हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें यदि समझ में आ रहा है। ठीक है ना, और चैनल को क्या है लाइक कर दें, सॉरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको क्या है अच्छा लग रहा है तो। ठीक है ना, और देखो मेन चीज़ ये है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, आपकी क्या है तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इससे और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो एक तो 7 तारीख को 7 बजे शाम को क्या है महामैराथन आने वाली है, उसको क्या है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए क्या है हम क्या है सब्सक्राइब करने के लिए क्या है जिससे आपको क्या है तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, और हमारी 7 बजे भी क्लास आती है, उसे भी क्या है आप जरूर देखना क्या है देखा करें, जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बेनिफिट होने वाला है। उसमें क्या हम सभी अदर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं आएंगे विद्या ज्ञान उनकी सभी की तैयारी करा रहे हैं हम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते तो देखो 118 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 36 एवं 48 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड किस समूह में हैं। तो देखो पहले तो ये देखो कि 36 और 48 के गुणनखंड होने कितने बार कौन कौन से हैं। तो देखो 36 क्या है 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। लेकिन हमें उभयनिष्ठ देखने हैं, एक बार में देखते हुए चलते हैं। ठीक है ना, चल रहे हैं हम। देखो 1 से 36 और 48 दोनों कट जाएंगे, 2 से 36 और 48 दोनों कट जाएंगे, 3 से भी 36 और 48 दोनों कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे। ठीक है ना, और 6 से भी कट जाएंगे, 6 6 36 6 48। ठीक है ना, फिर देखो 7 से भी नहीं कटने वाले, 8 से भी नहीं कटने वाले। ठीक है ना, क्योंकि देखो 48 तो कट जाएगा, 8 48, लेकिन क्या है 36 नहीं कटेगा। और 9 से 36 कट जाएगा, 48 कटेंगे तो 9 से भी नहीं कटने वाले, 10 से भी नहीं कटेंगे, 11 से भी नहीं कटेंगे, 12 से कट जाएंगे, यानी कि 12 3 36 और 12 चौक 48। अब 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 16, ठीक है ना, 17 18 19 20 21 22 23 जो इससे किसी से नहीं कटने वाले। अब देखो लास्ट में किससे कटेंगे हमारे, ऐसा कोई नंबर है क्या। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई सा क्या नंबर नहीं होने वाला जिससे क्या है 36 और 48 कट जाएं। ठीक है ना, क्योंकि अब देखो इससे कौन से वाला एक तो क्या है हमारा हो सकता, तो अब थोड़ी बहुत आपकी समझ में क्या आ रहा होगा कि 18 से क्या, देखो 18 से 36 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 48 नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है अब देखो 24 से 48 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 36 नहीं कटेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से देख लें तो 24 से कट जाएगा ये। ठीक है ना, और यहाँ पे 16 दे रखा है तो 16 से क्या है 16 3 48 ये कट जाएगा, लेकिन 36 नहीं कटेगा। इसमें देखो 18 से यदि काटना चाहें तो 18 दूनी 36 48 नहीं कटेगा। देखो इसमें तो क्या बहुत कम नंबर है, तो बच्चे क्या ये हमारे ए 1 2 3 4 6 बार है, 1 2 3 4 6 बार है, तो हमारा क्या है बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बचा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या है आपको जो आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दो क्वेश्चन क्या है हमने होमवर्क के लिए दिए। एक क्या है व्रत, किसी व्रत में कितने व्रतांश होते हैं, एक वो वाला क्वेश्चन था, और एक ये वाला क्वेश्चन है कि एक रेस्तरों में 38 मेज हैं, प्रत्येक मेज में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है ना, यदि रेस्तरों की सभी भरी हुई हैं तो एक बार में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर भी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट्स। अब देखो क्या है जिस बच्चों ने क्या है कल आंसर दिया था होमवर्क का, उन बच्चों को क्या है इसमें नाम इंक्लूड करने वाले हैं कि किन किन बच्चों ने क्या है आंसर दिए थे। हम डेली को बच्चे को क्या है होमवर्क भी क्या है देखते हैं कि किस तरीके से क्या है बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि किस बच्चों ने क्या है आंसर दिया था। ठीक है ना।